हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार बिहार बोर्ड रिपीट करते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो हम 100% लिख सकते हैं आप लोग को मैथमेटिक्स में 25 मार्क्स आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये 25 क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दो, अगर आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, अगर आप लोग उतार लेते हैं तो कोई ठीक है, अगर नहीं उतार पाते हैं तो आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका PDF मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में 7/20 का दशमलव प्रसार है। ये होगा इसका आंसर। ऑप्शन है ए में अशांत, बी में है शांत, सी में है आवृत्ति और डी में है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शांत। कहिएगा शांत कैसे होगा, तो चलिए सॉल्यूशन भी करते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन में जैसे 7/20 है। ठीक है, 7/20 का नीचे वाले यानी हर, ये हमारे अंश होते हैं और ये हमारे हर होते हैं। ये बात पता है कि नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए अंश और हर होते हैं। हर का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 × 5 आएगा, ऐसा गुणनखंड होगा। अगर आपके गुणनखंड करने पर हर में अगर 2 और 5 आ जाए तो वैसा दशमलव प्रसार वैसा रेशनल नंबर क्या होगा हमारा, वैसा जो होगा दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा जैसे 3 आ गया इसके बीच में, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो डायरेक्टली क्या करना है, अशांत आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। अगर 2 और 5 रहा, अगर हर में फैक्टर करने पर अगर सिर्फ 2 और 5 आए, चाहे 2 का पावर कुछ भी रहे, 5 का पावर कुछ भी रहे, कैसा भी आ जाए, 2 10 हो, 5 10 हो, अगर ऐसा आ जाए तो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा उसी फैक्टर में अगर कोई और चीज़ आता है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारा, अशांत हो जाएगा। इसीलिए हमारे 7/20 में क्या आया, 2 और 5 आया, इसीलिए क्या हो गया मेरा, शांत हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, पाया है 1। ऑप्शन नंबर ए है परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है प्राकृतिक संख्या और है डी है हमारे पूर्णांक। तो इसका ऑप्शन होगा बी, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब कैसे होगा अपरिमेय संख्या, चलिए जान लेते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। क्या नोट में लिखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इनका मान यानी 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक ऑलरेडी क्या है, अपरिमेय संख्या है और इसका मान 22/7 और 3.14 एक क्या है, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए समझ में आया। और मैं तीसरा क्वेश्चन से, दो संख्याओं का मौसो 15 तथा लौसो 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो ऑप्शन में आपको ए 75, बी 15, सी 315, डी 325। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। आपका दो संख्याओं का मौसो और लौसो देल है। मौसो मतलब HCF 15 और LCM दो संख्या का 105 देल है, तो उनमें से एक संख्या देल है। आप लोग को पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल इक्वल टू होता है HCF × LCM। ऐसा करके फार्मूला पढ़े थे। दो संख्या गुणनफल में से एक, दो संख्या गुणनफल मतलब क्या, कि पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू HCF आपको कितना देल है, 15 × 105। ऐसा करके देल है कि नहीं देल है? पहला संख्या इसमें से कोई एक संख्या इसमें से दे दिया, यदि इनमें से एक संख्या इसमें से किसी को मान लीजिए कोई भी एक संख्या दे दिया, आपको 5 देल है, दूसरा संख्या निकालना है। तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगा मेरा, जरा बताइए। 105/15/5 से डिवाइड, 5×15 गुना कर लीजिए इसको, 105 को 3 से, 5×15 1 3 का 3, 315 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये आएगा मेरा आंसर 315। ये है मेरा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ए ऑप्शन है -9/√16, बी है √3/5, सी है √1/100, डी है √36/64। ये मेरा कौन सा इसमें से अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, पहले क्लियर है।
और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसका जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव कभी रुकनी नहीं चाहिए और अनगिनत होना चाहिए। अनगिनत मतलब क्या है, कैसे है, फिर ऐसे ऐसे, यानी कि उसका एक रेशियो में नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन चेक करें। निम्नलिखित वाले प्रश्न जैसे ही आएंगे, इसका मतलब क्या कि इस प्रश्न में से, इसी ऑप्शन में से कोई एक आंसर होने वाला है। निम्नलिखित मतलब हम सारे का सॉल्यूशंस करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक ऑप्शन उठाएंगे, इसको चेक करेंगे, -9/√16 इसको करेंगे, बताइए, -9/√16 4 × 4 होगा, -9 अपन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या है, मेरा एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा है और q ≠ 0 है। बी नंबर का ऑप्शन उठाते हैं, क्या है, √3/5 है। इसका बताइए, इसका परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है नहीं, इसका कैसे लिखा सकता है, √3/5। यह मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी मेरा ऑप्शन निकल गया है, एक ऑप्शन आ गया है। सी भी चेक कर लेते हैं हम लोग, √1/100, इसको क्या लिख सकते हैं, √1/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। √1 × 1 1 होता है, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10, तो 10 उसमें से बाहर आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्यों होगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, q ≠ 0 होगा। और डी भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या है, √36/64, इसको लिख सकते हैं √36/√64 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 6 × 36, यानी 6 बाहर आएगा, 64, 8 × 8 64 होता है, तो 8 इसमें से बाहर आएगा 8। ये मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्यों होगा, क्योंकि p/q है और q ≠ 0 है। समझ में आया, तो ये है मेरा ऑप्शंस। समझ में आया कि नहीं आया, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q ≠ 0 होगा वो परिमेय संख्या होगा। जो इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये देखिए नहीं लिखा गया है, तो ये मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये है मेरा 5 नंबर का प्रश्न। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। x² ऑप्शन है ए में, x² + 5√x -14 = 0। बी है 2x² = 2x - 1/x, c = x³ + 4x + 4 = 0 और d = x + 1/x = 2, ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि द्विघात समीकरण कौन सा चीजें होते हैं, तो हम लोग सॉल्यूशंस के रूप में समझ लेते हैं। पहली बात तो द्विघात समीकरण कैसा होता है। द्विघात समीकरण होने के लिए पहला कंडीशन है कि उसके चर वाले में, जैसे कि √x लिखा हुआ है, ऐसा कंडीशंस नहीं होना चाहिए, यानी चर वाले को रूट के अंदर नहीं लिखा जा सकता, पहला द्विघात समीकरण। दूसरा, तो तभी जाके द्विघात समीकरण होंगे। दूसरा कंडीशंस, किसी भी चर वाले पर पावर उसका बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी जैसे कि आपको लिखा था x⁴/2, ऐसे तो लिखा जा सकता है, मगर 3/2 लिखा, ऐसा लिखा गया बटे में, तो यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कभी भी उसका पावर जो होता है निगेटिव में नहीं हो सकता, यानी पावर जो है वो क्या हो सकता है, निगेटिव में नहीं हो सकता, तभी जाके द्विघात समीकरण। 3 कंडीशंस है, यानी चर वाले रूट के अंदर नहीं हो सकते। दूसरा कंडीशंस, कभी भी उसका चर पर पावर बटे में नहीं हो सकता। तीसरा कंडीशन, उसका चर पे माइनस साइन के साथ नहीं आ सकता। अगर ऐसा कंडीशंस हो तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर ऐसा कंडीशंस नहीं होगा तो वो द्विघात समीकरण 100% होगा। पहला देख लीजिए, पहला हम देखिए ये क्या है, चर वाले को अंदर कर लिया रूट के अंदर, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरे वाले में क्या किया है, एक चीज देखिए, यहाँ पे जब आएगा इधर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखाएगा क्या, 2x² - 2x + 1/x लिखाएगा, तो इसको जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x² - 2x प्लस x⁻−1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पावर माइनस में, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण मेरा नहीं है। ये मेरा द्विघात समीकरण है। कैसे, देखिए x⁻q है, फिर 4x है, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये मेरा द्विघात समीकरण है। फिर यहाँ भी देखिए नहीं है, क्योंकि x + 1/x = क्या है, 2। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x + x⁻−1 = 2, पावर किस में आया, माइनस में। अगर द्विघात समीकरण पावर माइनस में आता क्या, द्विघात समीकरण नहीं होता है। इसका मतलब मेरा द्विघात समीकरण क्या है, यहाँ पे ये है। तो ये 3 कंडीशन को आप याद रखिए, ठीक है। ये है मेरा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कहता है, 188/220 का सरलतम मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे कम, इसको इतने तोड़ दो, इसके बाद तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। 188 अपन क्या 220, सरलतम रूप में इसको लिखना है, लिखिए। 2 से कटेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 4, यहाँ कटेगा कितना हो जाएगा 110, फिर कटेगा 4 और कितने हो जाएंगे 7 हो जाएगा, यहाँ फिर कितना होगा 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, और कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है। 47 बटे कितना हो जाएगा 55, ऑप्शन में देखिए 47/55 कहीं पे है क्या,
यहाँ पे 55 होगा। 47 ये है मेरा ऑप्शन डी नंबर। इसका मतलब ये सारे क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, इतने तोड़ लो, इसके अलावा कहीं भी तोड़ा नहीं जा सकता। इसको देख लीजिए, अब तो टूटेगा नहीं। ठीक है, ये है मेरे 7वां प्रश्न। क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसा होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c, यानी उसका अधिकतम कितना होता है, घात। ये देखिए शून्यकों की संख्या कितनी होती है, उसके 2 होते हैं। कुल मिलाकर जितनी उसकी घात होते हैं, सबसे बड़ी पावर होती है, उसी को उतना ही उसका शून्यक होता है। इसका मतलब कितने शून्यक होते हैं उसके, 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हैं, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू का ऑप्शन नंबर ए है मेरे b/a, b का ऑप्शन है -d/a, c का ऑप्शन है c/a और d का ऑप्शन है -c/a। सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं। ठीक है, तब ऑप्शन में टिक मार लेंगे आपने ही। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद क्या लिखा हुआ है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं। आप लोग को पता है इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। -b/a का मतलब क्या, कि माइनस इंटू बी के जगह पे क्या है, x² के देखिए आगे क्या लिखा हुआ, प्लस b, यानी b/a का a के जगह पे क्या है, a है। इसका मतलब -b/a ही आने वाला है आंसर किसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मगर मुझे चाहिए क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा चाहिए। इसका होता है c/a। c/a की जगह c की जगह पे क्या है, c है, और a की जगह पे क्या है, a है। इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है c/a, यानी ये मुझसे मांगा है c/a। कहाँ है ऑप्शन c में, ये हमारा आंसर आएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के -b/a होता है, उसके लिए दिखा दिए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आपको 3 चीज़ें दिखा दिए हैं। ठीक है, फॉर्मूला के साथ। ये है मेरे नंबर प्रश्न, बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग होगा। योग होगा मतलब अभी जस्ट बताए थे हम लोग 8 नंबर के प्रश्न में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस बहुपद के लिए। यानी क्या है मेरा बहुपद, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है। ठीक है, तो b के जगह माइनस से पहले ऑलरेडी है, b के जगह पे देख लीजिए क्या है, b के जगह पे है मेरा -5। ये हो गया मेरा -5 अपॉन, ये एक जगह पे क्या है मेरा 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, +/2, यानी कितने आएंगे आंसर मेरा 5/2, यानी ये होंगे मेरा डी का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये मेरा आखिरी प्रश्न है। समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। अब कैसे प्राकृतिक ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तो जो हमको दिया गया है उससे हम पहले प्राकृतिक का देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 9x² = -1 = 0 दिया हुआ है। इससे हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। हो गया x² = यहाँ आपका 1/9 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, √1/9। यहाँ पे क्या आ जाएगा x का वैल्यू, मुझे बताइए x का वैल्यू कितना आने वाला है। x का वैल्यू आने वाला है प्लस और -1/3, यानी x का वैल्यू एक बार आएगा 1/3 प्लस में, और एक बार x का वैल्यू आएगा -1/3। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, यानी दोनों रूट एक दूसरे के अलग हैं। इसका मतलब क्या, कि ऐसा आप लोग पढ़े होंगे क्वेश्चंस में, कि अगर ऐसी संख्या जिसका वास्तविक रूट हो और अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, वास्तविक और असमान रूट निकला इस समीकरण का। चलिए हो गए। ठीक है, ये मेरे 10 प्रश्न थे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल पर जुड़े रहिए। आप लोगों को अभी तो रविवार को बस आप लोग को बस 10-10 ऑब्जेक्टिव करके दिया जाएगा। ठीक है, बाद में कुछ दिन बाद 1 महीना के बाद आप लोगों को सॉल्यूशंस के साथ 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग के जितने भी दोस्त हैं सारे को बोलिए इस तरह से जुड़े। ठीक है, आप लोग का गारंटी लेते हैं 90+ जाएगा मैथ्स में। ठीक है,